Where can you conquer the match? I can conquer in Ayodhya. Complete the सर, process. आप कहाँ विजय प्राप्त कर सकते हैं? मैं अयोध्या में विजय प्राप्त कर सकता हूँ. I can conquer in श्रीलंका. मैं श्रीलंका पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ. Roshni, where can you dance? Well, Namrata, I can dance in Dance India Dance. सर, आप कहाँ नृत्य कर सकते हैं? मैं डांस इंडिया डांस में नृत्य कर सकता हूँ. अब बेटा एक रोशनी, और बार बोलो. हाँ, इस बार रोशनी से रिस्क मत लो, रूपल जी ओके, से रुपल बोलो. जी. रुपल जी, where can you watch movie? I can watch movie PVR. इन्होंने preposition नहीं लगाया ना बेटा. Yes, sir. Preposition बता is दो कौन missing सा लगेगा. I can movie. I can in in PVR. in PVR. I can movie. I can watch movie in PVR. रुपल जी, आप मूवी कहाँ देख सकती हैं? मैं मूवी पीवीआर में देख सकती हूँ. अब देखिए हम कितनी विकृत हिंदी बोलते आ रहे हैं पिछले 27. रूपल जी हमारे साथ एक बार हिंदी सुधारिए. मैं मैं पीवीआर में पीवीआर में पिक्चर देख सकती हूँ. पिक्चर देख सकती हूँ. ये हिंदी का सही क्रम है. हिंदी को लज्जित ना करें, मेरा निवेदन है आपसे. इंग्लिश की तो अपन वॉट लगा देंगे, लेकिन हिंदी को लज्जित ना करें. पूछिए अनीता जी से. अनिता जी, वेयर कैन यू हैव पिज्जा? I can have pizza in Pizza Hut. Rupal ji, complete the process. नम्रता जी, आप पिज्जा कहाँ खा सकती हैं? रूपल जी, मैं पिज़्ज़ा हट में खा सकती हूँ. अब नम्रता तुम्हारी बारी आ गई. एक बार अनीता जी से एक नई क्रिया लेके प्रश्न कर लो. अनीता जी, वेयर कैन यू स्टडी? I can study in Indore. अनीता जी, आप कहाँ पढ़ाई कर सकती हैं? मैं इंदौर में पढ़ाई कर सकती हूँ. रोशनी, वेयर कैन यू कुक फूड? आई कैन कुक फूड इन मास्टर शेफ इंडिया. हम आप दोनों का एक परीक्षण करना चाह रहे थे, इसलिए दोनों से आंसर बोलवाए. क्या कभी हमने बताया कि इस क्लास में फूड नाम का 27 साल पुराना गंदा यस संदा सर. शब्द प्रयोग सर, नहीं? एक्चुअली आज सर कुक इज तो वो कंप्लीट. तो नई है ना बेटा. आपको तो बताया गया है, वो तो नई है. अब देखो कितना अच्छा सबूत मिला है. जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं, पुराने लोग होते हैं, वो फूड घुसेड़ते ही घुसेड़ते हैं. लेकिन आपको तो हमने एक मॉडर्न शब्द दे रखा है ना बेटा. और तुम्हें बताएं कुक वर्ब लिखवाई थी कि नहीं, ये बताओ पहले. यस सर. साफ वी साफ हैव बताया था रिटन ना कि दैट. इसके साथ फूड शब्द आता ही नहीं है. यस सर. लेकिन सर, मे आई जब ट्राई? कभी ऐसा जब कभी ऐसा होता है तो तुम लोग को याद आता होगा ना कि ये देखो ये राधा की बात आ रही है. बिल्कुल वो राधा छाप सेंटेंस. Gandhi ji was a great man. He was born on 2nd October. I have been suffering from fever since last night. Give me 3 days leave.
बिकॉज काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल। ये इस तरह की इंग्लिश हमें सिखा सिखा के राधा ने माँ कसम ऐसा हिंदी मीडियम बना के रखा है, तुम देख लेना जो भी हिंदी मीडियम होगा उसके मुंह से ये सब निकलेंगे। चलो एक अच्छा सा आंसर दे दो, वो भी सुन लेंगे और उनका अगर सीसी ऑन होगा तो वो लिखा हुआ भी देख लेंगे। तो चलो हम तुमसे प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं और तुम भी यही प्रॉपर क्वेश्चन आगे बढ़ा लो। पहले तो तुम हमसे कर लो, नहीं चलो हम ही कर लेते हैं। नम्रता, वेयर कैन यू कुक? सर, आई कैन कुक इन मास्टर्स ऑफ इंडिया। आप कहाँ भोजन पका सकती हैं? सर, मैं मास्टर्स ऑफ इंडिया में भोजन पका सकती हूँ। रोशनी, वेयर कैन यू कुक? रूपल जी, वेयर कैन यू कुक? I can cook in my kitchen. रूपल जी, आप कहाँ भोजन पका सकती हैं? मैं अपने किचन में खाना पका सकती हूँ। आप हमसे पूछ लीजिए रूपल जी, मैं पूछूंगा अनीता जी से। Sir, where can you cook? रूपल जी, आई कैन कुक इन ताज कॉन्टिनेंटल। सर, आप कहाँ खाना पका सकते हैं? मैं ताज कॉन्टिनेंटल में भोजन पका सकता हूँ। अनीता जी, वेयर कैन यू कुक? I cook in. सॉरी। I can cook. I can cook in Radisson Hotel. वाह, आप कहाँ भोजन पका सकते हैं? मैं रेडिसन होटल में भोजन पका सकती हूँ। अब अगले राउंड को ध्यान से सुनिए। नम्रता, वेयर कैन यू मेक मील? सर, आई कैन मेक मील इन माई किचन। आप कहाँ भोजन पका सकते हैं? सर, मैं अपने किचन में भोजन पका सकती हूँ। आज द सेम क्वेश्चन टू रूपल जी। रूपल जी, वेयर कैन यू मेक मील? I can I can make meal in my farmhouse kitchen. वाह, रूपल जी, आप भोजन कहाँ बना सकती हैं, पका सकती हैं? मैं अपने फार्म हाउस के किचन में भोजन पका सकती हूँ। अनिता जी, वेयर कैन यू मेक मील? I can make meal in my village. अनिता जी, आप कहाँ खाना पका सकती हैं? मैं अपने गांव में खाना पका सकती हूँ। लेट्स स्टार्ट द राउंड। आई एम स्टार्टिंग विद शिवांग। शिवांग, व्हेन कैन यू वेक अप? Sir, I can wake up at 6 p.m. a.m. हाँ दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत गलती हुई है। मैं सबको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। स्पोकन इंग्लिश में एएम पीएम का प्रयोग अच्छा नहीं माना जाता। ये टीवी में लिखना इसलिए जरूरी रहता है कि वो मेंशन करना चाहते हैं कि सुबह के समय या रात के समय, और अखबार में इसका प्रयोग यानी राइटिंग में उचित है, बट स्पोकन में इसके प्रयोग से आप अपने आप को दूर रखें। आप इन द मॉर्निंग बोले, इन द आफ्टरनून बोले, इन द इवनिंग बोले, एट नाइट बोले। अब मैं अगला सवाल दीपिका से कर लेता हूँ। सेम क्वेश्चन अपन आगे बढ़ाएंगे दीपिका, दूसरे राउंड में वर्ब बदलिए। When can you wake up, दीपिका? I can wake up at 5
in the morning. दिस सुन के देखिए Sorry. आपको, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। बस ओ क्लॉक भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर निधि ओ क्लॉक के लिए सॉरी बोले तो उसकी भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे इन द मॉर्निंग बोला वो अंडरस्टूड हो जाए। ओके, आई एम कंप्लीटिंग द प्रोसेस। दीपिका, आप कब उठ सकती हैं, कब जाग सकती है? दो में से कोई एक हिंदी बोलिएगा। सर, मैं सुबह 5 बजे जाग सकती हूँ। करें। अभी हम ये सेम वर्ब लेकर पूरा राउंड खेलेंगे। अगले राउंड में सब लोग अपने मन से वर्ब रखेंगे, राइट ब्रेन से। आगे बढ़ो दीपिका। थैंक यू। When can you, निधि, To सॉरी, whom are you asking? You did not call any name. निधि, when can you wake up? I can wake up uh, early in the morning. निधि, आप कब उठ सकती हैं? दीपिका, मैं सुबह सुबह उठ सकती हूँ। रोशनी, when can you wake up? Wake up. I can wake up 6 o'clock. निधि बेटा, तुम ध्यान नहीं रखती हो। तुम नम्रता Sorry. का नाम पुकार के उससे पूछो कि शिवांग का नाम। रोशनी लोगों को चौथे या पांचवें नंबर पे आना चाहिए ताकि वो अच्छे से सुन ले। और तुम्हें उनका नाम याद है तो फिर नम्रता. उनको पुकार लेती हो। उनके लिए तुम समस्या पैदा कर देती हो। Sorry, sir. Namrata, when can you wake up? निधि, I can wake up at early morning, but sometime Sorry. I can wake up at early morning at 9 o'clock. नम्रता, आप कब उठ सकती हैं? दीदी मैं सुबह 9 बजे उठ सकती हूँ।